हाँ, कल मेरी क्लास है, कल 2 घंटे की क्लास है मेरी और परसों। चलो भाई बैठ जाओ सारे। प्लांट किंगडम सिलेबस में है, बहुत बढ़िया है। तो किसने कहा नहीं हुआ है? कब आ रहा है टेस्ट में? 21 को आ रहा है ना, तो बस पढ़ रहे हैं। 5,000 साल थोड़ी लगेंगे प्लांट किंगडम में, पढ़ते हैं। हैं? तेरे को पता होना चाहिए, वो तेरा सिलेबस है, मेरा थोड़ी है, मुझे तो आता है। तो पढ़ फिर। बेटा प्लांट किंगडम में जो सबसे ज्यादा टॉपिक जो रहता है वो वही सब रहता है। मैम रख दीजिए वहां पे, मैं कर लूंगा। तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो फिर? खुद से पढ़ा करो थोड़ा थोड़ा। है? प्लांट किंगडम का वो करा दिया आपको, टेस्ट देता नहीं कोई। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइट से। बेटा आज ब्रायोफाइट करेंगे, कल टेरिडो, परसों जिम्नो खत्म। आप क्या कराना उसमें? ठीक, बस बात करो। एंजियोस्पर्म कहाँ आ रहा है? काट दिया उन्होंने, अगले चैप्टर वो क्लास 12th में है। हाँ कल क्लास है, संडे को भी है। यस, ठीक है। क्यों दुखी है बेटा? 24 घंटे दुखी रहेगी? है? भाई 1 मिनट ध्यान से सुनो सारे, बैठो बेटा, बच्चे बैठ जल्दी। पहली बात, क्लास का टाइम अगर 10:15 है, मैं 10:15 स्टार्ट करूंगा। लास्ट क्लास लेट छूटी नहीं छूटी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? वो आप पहले अरेंज करो क्योंकि सिलेबस कराना है। ठीक है, मैं डेली 15 मिनट लेट स्टार्ट करूंगा तो वीक में एक क्लास खत्म हो जाती है। सही है? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? मैं इधर एक्सप्रेशन देने बेटा, है ना? पीछे बोल रही है कि सर को पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं है। सुनो, दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ जो चैप्टर्स रह रहे हैं उनका सिंक अगर हम बिठाते हैं तो हमें एक वीक में एक चैप्टर करना चाहिए। ठीक है? ठीक है। तीसरी चीज क्या है, आपको हर चैप्टर का जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं उनको प्लीज बनाएं जल्दी से, ठीक है? नहीं तो आप क्या होगा, लैग कर जाएगा, और एक बार लैग किया तो फिर वो पकड़ में नहीं आने का। ठीक? मैंने 4 चैप्टर का एक टेस्ट दिया था और इवन उसका सोल्यूशन भी दिया है। ठीक है? हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने बनाया होगा, और मैं 100% श्योर हूँ मोर देन 50% ने नहीं बनाया होगा। हाँ मैं श्योर हूँ, और वो वेट कर रहे होंगे कभी पूरा करेंगे बनाएंगे। आप लिख के ले लो, आप अगले साल तक भी नहीं बनाओगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अपनी कॉपी में लिख लो, और आप वो अगले साल तक भी नहीं बनाओगे। ठीक है? ये बुरी बात है, बुरी लगेगी पर सच यही है। ठीक है? टेस्ट देना, डीपीपी सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके डाउट देना, उसको सोल्यूशन के थ्रू देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्लियर है ना? जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको क्लियर कर देता हूं। मेरा काम है पढ़ाना, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छे क्वेश्चंस देना। अगर आप डाउट पूछते हैं, डाउट बता देना, और उसके साथ कम से कम हर क्वेश्चन के सोल्यूशन देना, वो एडिशनल है। ठीक है? वो कोई नहीं करता है ऐसे, ठीक है? पर मैं दे रहा हूं ताकि आप में से कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो। दूसरा, आप में से बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी रीड करने में दिक्कत होती है, वो लाइन बाय लाइन से वहां से वो पर्टिकुलर लाइन देख सकते हो, पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस लाइन में दिक्कत है उस लेक्चर पे जाओ और वहां दे लो। मैं लेक्चर के नाम लिखवा देता हूं, उस पर नंबर पड़े हैं, नाम लिखवा देता हूं टॉपिक्स के। सही है? बोलो। तो आपकी प्रॉब्लम कहां आ सकती है? क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में ना आए तो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। आपको कोई पर्टिकुलर लाइन में दिक्कत आ सकती है, वो आपको दी जा रही है। ठीक है? टेस्ट देना और डीपीपी सॉल्व करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ चल रहा है, पूरा मस्त एकदम सही वाला गड़बड़ चल रहा है। ठीक है? बिल्कुल आप सही तैयार कर रहे हैं, पर 1 साल बाद के लिए, इस साल के लिए आप तैयार नहीं कर रहे। ठीक है? खराब बात है, सच है। सही है? ठीक है? कोई चीज नहीं आती है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, कोई चीज समझ नहीं आती है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। पर अगर आप टेस्ट नहीं देंगे और प्लान करके 1 वीक के अंदर अपना टेस्ट दे लो जो 4 चैप्टर का था, जिन्होंने नहीं दिया। ठीक है? क्लियर है? सही है? ठीक।
वीक में 5 दिन मैं आता हूँ नॉर्मली, इस वीक में मैं 3 दिन था, कुछ पर्सनल रीजन है। तो जब भी मैं 5 दिन आ रहा हूँ, मैं किसी 2 दिन 3 दिन जरूर अवेलेबल रहूंगा सामने। पर मेक श्योर आप किसको, मेरे को डाउट में 15-20 मिनट में डाउट हो जाते हैं मेरे, कोई पूछता ही नहीं है ना। तो मेरे को डाउट बताने में 15-20 मिनट ही लगते हैं। मैं ऊपर जाता हूँ, 2-4 बच्चे आते हैं, अपना पूछते हैं, चले जाते हैं। वो 2-4 भी इसलिए आते हैं कि सर को खराब ना लगे, पूछ ही लेते हैं कुछ। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बायो इजी है, पर 360 नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बेटा ये पढ़ना आज, कितने लोगों को, यार ये कौन सी क्लास है? बेटा दोबारा बताएंगे, क्यों चिंता कर रही है? तुझे क्या लग रहा है मैं, मुझे याद है बेटा, चिंता ना कर। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे याद है, टेंशन ना ले बस। कौन कौन टेलीग्राम चैनल देखता है नॉर्मली कि क्या आया क्या नहीं आया? सब लोग देखते हैं लगभग। कोई ऐसा जिसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक? ठीक है, देख लिया करो, कुछ करते हैं उसके लिए भी ना। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली अलग से भी देते हैं उसको, जो क्लास में कराए, क्योंकि मैं यहाँ डोपा लिखूंगा अलग से, तो आपको टाइम लगेगा ना, मैं कैसे खड़े होकर लिखूंगा। तो कोशिश करेंगे हर क्लास का आपको एक अलग से उस पर पीडीएफ भेज दिया करेंगे। ठीक है, आज भेजेंगे। ठीक है, पर उसके अलावा प्लांट किंगडम का मैंने असाइनमेंट दे दिया है, आप सबको पता है पूरा, उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है। अब हमें सिर्फ चैप्टर करना है जो बचा हुआ। आपने उसमें से एल्गी बनानी थी, कोई है जिसने बनाई एल्गी? बाकी क्यों नहीं बनाई बेटा? कब बनाएगी? हैं? कब करोगे काम? तुम लोग समझ नहीं रहे हो अभी भी, फिर ड्रॉप हो जाएगा बच्चे, समझो। आप लोग सीरियस रहो, है ना। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, एग्जाम्पल्स कर लेंगे याद। ठीक है, कल तक जिसको याद नहीं है प्लीज याद रखें। आइए आइए, मैं एक बार लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करूंगा। 5 मिनट लेंगे, कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ सुनेगा। ठीक है, सिर्फ सुनेगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो लिखवाया था उतना काफी है, सिर्फ आप सुनेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलिए ध्यान से इधर देखें बेटा, सभी तरह के बच्चे इधर ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या होता है, लाइफ साइकिल का सबसे पहले मतलब होता है जीवन चक्र। ठीक है, जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं लाइफ साइकिल की, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सभी प्रकार के प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जल्दी आ भाई, सभी प्रकार के प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो उन सभी प्लांट्स में, बेटा नेक्स्ट टाइम से क्लास में टाइम पे आए, है ना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, जल्दी बैठ बेटा, जल्दी बैठ, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस होती है ऐसे। बच्चे टाइम से क्लास में आया करो सब लोग, यार आप लोग क्या कर रहे हो? और भी अभी बाहर हैं, गेट्स लॉक कर दूंगा मैं इसके बाद से। भाई नेक्स्ट टाइम से प्लीज 10-15, मतलब 10-15, 1-2 मिनट ऊपर चल जाएगा, पर उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आप एग्जैक्ट टाइम देखो, मेरे ख्याल से 10-20 के ऊपर हो गया होगा, 10:30 हो गया ना, आप सोच लो अब। ठीक है, प्लीज मेक श्योर आप अपनी क्लासेस टाइम पे करें। यही करना आपको पूरे वीक, बहुत सुनो, पूरे साल कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। आप सिर्फ क्लासेस पूरी जो टाइम है 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपने आप सिलेबस खत्म हो जाएगा अपने आप। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली 1 घंटा 15 मिनट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? प्लीज उस चीज को सीरियस लो आप। ठीक है, हाँ देखो, लाइफ साइकिल का मतलब है जीवन चक्र। सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मोनेरा को छोड़ दें। ठीक है, और ड्यूटेरियोमाइस्टिस को छोड़ दें। सही है, सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट में क्या होता है, 2 स्टेज होती है, एक गैमेटोफाइट होती है और एक स्पोरोफाइट होती है। फाइट शब्द का मतलब होता है प्लांट, फाइट शब्द का क्या मतलब होता है? प्लांट्स। ये बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास सभी तरह के प्लांट्स में 2 स्टेज होती है, एक गैमेटोफाइट होती है, एक स्पोरोफाइट होती है। गैमेटोफाइट स्टेज का काम है गैमेट फॉर्म करेगा, क्या बनाएगा? गैमेट। यस, गैमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट स्टेज स्पोर बनाएगा। तो गैमेटोफाइट गैमेट कैसे बनाता है? माइटोसिस से, क्योंकि खुद हैप्लॉइड है। यस, स्पोरोफाइट स्पोर कैसे बनाता है? मियोसिस से।
क्योंकि ये स्पोरोफाइट खुद क्या है, डिप्लॉयड है। यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही है। तो हमने ये बोला है बेटा आपको कि सभी तरह के प्लांट्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट नाम की दो स्टेजेस होती हैं। गैमेटोफाइट क्या करती है, गैमेट फॉर्म करती है, और स्पोरोफाइट क्या करती है, स्पोर बनाती है। गैमेटोफाइट गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस करती है, स्पोरोफाइट स्पोर बनाने के लिए मियोसिस करता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल। ये एक लाइफ साइकिल है, मतलब गैमेट बना, गैमेट से जाइगोट बना, जाइगोट की माइटोसिस करके हम क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट की फिर मियोसिस से स्पोर बनाया, और स्पोर की माइटोसिस से हमने क्या बना दिया बेटा, गैमेटोफाइट बना दी। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं यहां तक। ठीक है, अब सुनो, ये सभी प्लांट्स में चलता है। ठीक है, ये सभी प्लांट्स में चलता है। गैमेटोफाइट एक स्टेज, स्पोरोफाइट। अब मान लो मुझे इसमें हैप्लॉइड स्टेज अलग करनी है, तो जाइगोट से लेकर यहां तक ये डिप्लॉयड है सारा, और इधर क्या है, हैप्लॉइड है। दिख रहा है आपको हैप्लॉइड कौन कौन है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, गैमेट हैप्लॉइड है, स्पोर हैप्लॉइड है, सही है, ये हैप्लॉइड। डिप्लॉयड कौन है, जाइगोट और स्पोरोफाइट, सही है। अगर मुझे हैप्लॉइड से डिप्लॉयड करना है तो इस एरो पे फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, और अगर मुझे डिप्लॉयड से हैप्लॉइड करना है तो इस एरो पर मियोसिस होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, मियोसिस डिप्लॉयड को हैप्लॉइड करती है, और फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड को डिप्लॉयड करती है। इस बात में कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हमने ये देखा कि ये जो जीवन चक्र है प्लांट का, ठीक है, सभी प्लांट में ये सारी स्टेजेस होंगी, चाहे एल्गी हो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। हमने देखा कि प्लांट में हमारे पास तीन तरह की लाइफ साइकिल मिलती है, ध्यान से देखना। एक मिलती है हैप्लॉन्टिक, दूसरी डिप्लॉन्टिक, और तीसरी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तीन तरह की लाइफ साइकिल है। पहले बात को समझो। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो होती है जिसमें जो डिप्लॉयड स्टेज है, अगर मैं यहां से देखूं आपको, डिप्लॉयड स्टेज है वो बहुत रिड्यूस्ड है। मतलब नॉर्मली जाइगोट के बाद माइटोसिस होकर स्पोरोफाइट बनना था, पर यहां जाइगोट की माइटोसिस नहीं हुई, मियोसिस हो गई। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड नहीं, हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि गैमेटोफाइट स्टेज में बहुत सारे सेल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं। क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। और जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो रिड्यूस्ड है। तो गैमेटोफाइट जो है बेटा उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है, क्लियर है। और स्पोरोफाइट क्या है, सिंगल सेल जाइगोट है। जब हम बात करते हैं सिंगल सेल जाइगोट, इसका मतलब है कि वो स्टेज क्या है, रिड्यूस्ड है। कैसी है वो, रिड्यूस्ड है। ये वाली बात समझ में आ रही है, वो स्टेज कैसी है, रिड्यूस्ड है। रिड्यूस शब्द का मतलब होता है कम। क्या कम है, सेल के नंबर कम है, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं होती, जाइगोट की माइटोसिस नहीं होती। यस, जाइगोट की माइटोसिस होके मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बनता, जाइगोट की सीधे क्या हो जाती है, मियोसिस। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी में मिलती है, जिसमें हमारे पास जिसमें हमारे पास जाइगोट की मियोसिस होती है। तो जो जाइगोट है वही स्पोरोफाइट है, जाइगोट ही क्या है, स्पोरोफाइट है। ये बात समझ में आ रही है, बोलो, ये बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। ये मिलती है जिम्नो और एंजियो में। ये किस में मिलती है, जिम्नो और एंजियो में मिलती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि स्पोरोफाइट स्टेज में ज्यादा सेल्स हैं, गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड है। अगर यहां लिख रहे हैं रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस्ड का मतलब है लेस नंबर ऑफ सेल्स। क्या लिखेंगे बेटा, लेस नंबर ऑफ सेल्स। तो कितने लेस है, अब सोचो कितने लेस है। क्या जाइगोट जैसा सिंगल होगा, नहीं, 4 सेल 5 सेल ऐसा कुछ। जैसे पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन गैमेट नहीं है, गैमेटोफाइट है। मतलब मेरी बात समझो ध्यान से, गैमेट सिंगल सेल होता है, पॉलन ग्रेन में 3 सेल होते हैं, एक दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। तो जब 3 सेल है तो वो गैमेट नहीं है, गैमेटोफाइट है। तो अगर आप ध्यान से देखो, गैमेटोफाइट रिड्यूस है, लेस नंबर ऑफ सेल्स हैं। एग्जाम्पल पॉलन ग्रेन, एम्ब्रियो सैक, सुना है आपने, एम्ब्रियो सैक में कितने सेल होते हैं, 7। यस, तो आपको यह समझना है कि गैमेटोफाइट स्टेज हाईली रिड्यूस्ड है, बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स हैं, और स्पोरोफाइट स्टेज में बहुत ज्यादा सेल्स हैं। यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, अब समझो। अब बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक की। इसमें मेरे पास गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट
दोनों स्टेजेस में बहुत सारे सेल्स होते हैं। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्टेजेस में सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब अच्छा खासा सेल्स होता है, ठीक है। और ये लाइफ साइकिल मेरे को मिलती है ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, समझ में आ रहा है? नहीं, डिप्लॉन्टिक इसमें, तो ब्रायो टेरिडो में ये मिलेगी, डिप्लॉन्टिक जिम्नो एंजियो में, एल्गी में। अब मेरे साथ रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ चिल्लाना नहीं, कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा, कि तुमको लगता है तुम्हें आ गया, ऐसे कुछ नहीं आता। सुनो ध्यान से, सिर्फ फोकस सुनने पे ज्यादा रखो, दोहराने से ज्यादा पहले सुनो उसे, मेरी बात समझ में, ध्यान से सुनो। अगर आपको कोई कहता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसका मतलब हैप्लॉइड स्टेज के सेल्स बहुत ज्यादा है, डिप्लॉइड सेल सिंगल सेल है। सिंगल सेल मतलब जाइगोट, इससे ज्यादा तो और कोई हो नहीं सकता, छोटा सिंगल सेल तो जाइगोट है। दूसरी बात, जब हम इस तरह की लाइफ साइकिल देखते हैं हैप्लॉन्टिक, तो उसमें प्लांट किसे बोलते हैं? प्लांट नॉर्मली गेमेटोफाइट को ही बोलेंगे, क्योंकि इसको प्लांट बोल नहीं सकते, ये तो सिंगल सेल है। मेरी बात समझ में? तो बाय डिफॉल्ट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ये वाली स्टेज मेन स्टेज होती है। जब हम किसी स्टेज को मेन बोलते हैं, मेन प्लांट में, तो मेन स्टेज का मतलब क्या हुआ समझो। जैसे मान लो अभी जनवरी का टाइम है, जनवरी में कोई प्लांट उगना स्टार्ट किया, ठीक है, वो फरवरी, वो मार्च तक, अप्रैल तक उगा, तो उस पूरी लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में, मैंने उसकी कौन सी स्टेज देखी? वो मेन स्टेज है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मान लो एल्गी है, एल्गी में मेन स्टेज, मतलब मैं कहता हूं ये चीज एल्गी है, तो ये उसका गेमेटोफाइट स्टेज होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? उसकी क्या होती है? गेमेटोफाइट स्टेज होती है। ये बात क्लियर है? अब आप जरा इसमें देखो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, क्योंकि हैप्लॉइड स्टेज बहुत कम सेल्स की है, तो यहां बाय डिफॉल्ट मेन स्टेज स्पोरोफाइट ही होनी पड़ेगी। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। अब आता है कंफ्यूजन इसको लेके हैप्लोडिप्लॉन्टिक में। होता क्या है कि ब्रायोफाइट के केस में ये वाली स्टेज ग्रीन होती है और ज्यादा समय के लिए होती है। मान लो ब्रायोफाइट 2 महीना 60 दिन जिंदा है, तो तुम्हें 60 में से 55 दिन 50 दिन ये वाली स्टेज दिखे, या पूरे 60 दिन दिखे। गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट भी बने कम समय के लिए, तो ब्रायोफाइट में ये वाली स्टेज हरी होती है, इसलिए ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है। समझ में आ रहा है? एल्गी हैप्लॉइड प्लांट क्यों? क्योंकि ये वाली स्टेज मेन है उसकी, इसलिए वो भी हैप्लॉइड प्लांट है। तो किसी प्लांट को हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे डिसाइड करते हैं? कि उसकी इन दोनों में से कौन सी स्टेज मेन स्टेज है। यदि मैं किसी स्टेज को मेन स्टेज बोलता हूं, तो उसको हरा होना पड़ेगा, फोटोसिंथेटिक होना पड़ेगा। जो हरा और फोटोसिंथेटिक होगा, तो क्या वो डिपेंड होगा कि फ्री लिविंग होगा? फ्री लिविंग होगा। समझ में आ रहा है? और ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा। तो सबसे पहले मेन स्टेज का मतलब डोमिनेंट स्टेज, मतलब ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग, लॉन्ग लिव्ड। ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, लॉन्ग लिव्ड है और फ्री लिविंग है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी में होती है, इसका सिंपल मीनिंग है कि डिप्लॉइड स्टेज में बहुत कम सेल्स हैं। अगर मैं कहूं कि एल्गी हैप्लॉइड है, इसका मतलब है कि उसकी मेन स्टेज कौन सी है? गेमेटोफाइट है। दोनों बात का मतलब समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, इसका मतलब डिप्लॉइड स्टेज में बहुत कम सेल्स हैं। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, इसका मतलब एल्गी हैप्लॉइड प्लांट है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉइड। समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के लिए बोलते हैं। तो यदि किसी की लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड स्टेज बहुत कम समय के लिए है और हैप्लॉइड स्टेज, आप समझो, हैप्लॉइड स्टेज में ज्यादा सेल्स हैं, वही मेन प्लांट है, तो प्लांट हैप्लॉइड। अब देखो, जिम्नो एंजियो कैसे प्लांट है? डिप्लॉइड प्लांट है। क्यों डिप्लॉइड प्लांट है? क्योंकि उनकी मेन स्टेज क्या है? स्पोरोफाइट। अब मुझे बताओ, स्पोरोफाइट ग्रीन होगी, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्लियर है? अब जरा आगे जाते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, इसका मतलब उसकी मेन स्टेज ये है। सही है? मेन स्टेज का मतलब ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग और लॉन्ग लिव्ड। चलो अब टेरिडोफाइट में आते हैं। टेरिडोफाइट में ध्यान से सुनना, टेरिडोफाइट में ये दोनों हरी हो गई। अब क्या हुआ इससे? अगर ये दोनों हरी हैं तो दोनों ग्रीन है, दोनों फोटोसिंथेटिक है, समझ में आ रहा है, और दोनों फ्री लिविंग है।
लेकिन हमने कैसे डिसाइड किया कि ये प्लांट है कि ये प्लांट है? लॉन्ग लिव्ड है। समझ में आया? बोलो। एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट, इसलिए एल्गी कैसा प्लांट है? हैप्लॉइड प्लांट है। ठीक है, सही है। जिम्नो एंजियो में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, कैसा प्लांट है? डिप्लॉइड प्लांट है। गेमेटोफाइट स्टेज रिड्यूस्ड है। सही है, सही है। ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट। समझ में आ रहा है? सही है। मेन प्लांट का मतलब ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग और लॉन्ग लिव्ड। सही है। अब टेरिडोफाइट में ये दोनों हरे हैं, पर लॉन्ग लिव्ड कौन सा है? स्पोरोफाइट। लॉन्ग लिव्ड जो ज्यादा समय तक जिंदा होगा, में दिखेगा भी तो हम जो देखेंगे स्पोरोफाइट। जैसे मैंने कह दिया ये टेरिडोफाइट है। अगर ये मार्कर टेरिडोफाइट है तो मैं इसकी कौन सी स्टेज देख रहा हूं? स्पोरोफाइट। समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं ये मार्कर, ध्यान सुनेंगे, ये मार्कर ब्रायोफाइट है तो मैं इसकी कौन सी स्टेज देख रहा हूं? गेमेटोफाइट। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो इस मार्कर पे ये टेरिडोफाइट है, इस मार्कर पे एक लीफ बनी हुई, इस टेरिडोफाइट का नाम रख देते हैं फर्न, इस पर लीफ बनी हुई है। तो अगर मैं कह रहा हूं ये टेरिडोफाइट है, इस पर लीफ बनी हुई है, तो इसकी मैं कौन सी स्टेज देख रहा हूं? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है, तो इस पर बनी हुई लीफ भी तो डिप्लॉयड हुई। समझ में आ रहा है? मैंने कहा मैं ब्रायोफाइट देख रहा हूं, ब्रायोफाइट की मैं कौन सी स्टेज देख रहा हूं? गेमेटोफाइट। ठीक है, तो उस पर जो लीफ बनेगी वो हैप्लॉयड होगी। अरे समझ में आ रहा है? बोल बेटा, और पूछो कोई। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। पहला, अगर मैं प्लांट की बात करता हूं तो एल्गी और ब्रायोफाइट कैसे प्लांट है? हैप्लॉइड। टेरिडो, जिम्नो एंजियो डिप्लॉयड। हैप्लॉइड प्लांट क्यों है? क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। डिप्लॉयड प्लांट क्यों है? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, इसका मतलब इसमें सिंगल सेल जाइगोट होता है, जाइगोट की मियोसिस होती है, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बनता। सही है। इन दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसका मतलब इन दोनों में गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में खूब सारे सेल्स हैं। यस, सही है। लेकिन ये ब्रायोफाइट है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, लेकिन प्लांट हैप्लॉइड है, क्योंकि गेमेटोफाइट वाली स्टेज ग्रीन है, मेन प्लांट बॉडी है। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कौन है? स्पोरोफाइट, इसीलिए वो कौन सा प्लांट है? डिप्लॉयड प्लांट है। समझ में आ गया? सही है। जिम्नो एंजियो में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और इनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है। डिप्लॉन्टिक का मतलब हो गया कि इनमें गेमेटोफाइट स्टेज रिड्यूस्ड है। समझ आ रहा है? बोलो, सही है? यहां तक समझ में आ रही है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सुनना ध्यान से। जो स्टेज में बहुत कम सेल्स हैं, मान लो मैं कहता हूं एल्गी केस में स्पोरोफाइट में कम सेल्स हैं, तो उसको किसी दूसरे पे निर्भर होना पड़ेगा। समझ आ रहा है? किसके लिए? खाने के लिए। ऐसे ही जिम्नो एंजियो में कम सेल्स किसमें? गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट में? गेमेटोफाइट पे। तो उसको स्पोरोफाइट से खान, देखो गैमेट बनाने के लिए मैं आपसे पूछूं, गैमेट बनाने के लिए मुझे कितने सेल्स चाहिए होते? एक से हो जाएगा काम। मान लो किसी एक सेल को डिवाइड करके गैमेट बना दो, गैमेट तो सिंगल सेल ही होता है। समझ आ रहा है? तो हमने कहा ये पॉलन ग्रेन है जिसमें 3 सेल्स हैं। अब ये 3 सेल्स अगर हैं इसमें, तो ये खुद खाना क्यों बनाए जब इसको स्पोरोफाइट पर रह के ये खाना ले लेगा? क्योंकि इसका काम तो डिवाइड करके गैमेट ही बनाना है ना। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेरा ये बोलना है यहां पर कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन डिपेंड होता है? गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होगा। गैमेटोफाइट क्या होगा? डिपेंड होगा किस पे? स्पोरोफाइट पे। तो यदि कोई स्टेज डिपेंड है तो वो ग्रीन होगी, नॉन ग्रीन होगी? नॉन ग्रीन होगी। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यहां पर कौन डिपेंड होगा? स्पोरोफाइट डिपेंड होगा। स्पोरोफाइट डिपेंड होगा, मतलब वो जाइगोट डिपेंड रहता है ऑन गेमेटोफाइट। अब यहां पर क्या होता है बेटा? यहां पर थोड़ी वेरिएशन चलती है। जैसे ब्रायोफाइट में क्या है? मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, तो उसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड है। सही है। मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, कौन डिपेंड है उस पे? स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट पे दोनों फ्री लिविंग है, कोई दिक्कत नहीं। यहां थोड़ी वेरिएशन चलती है, पर अपने दिमाग में चीजें याद कर लो। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोट की मियोसिस। सही है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ब्रायोटेरिडो, दोनों में खूब सारे सेल्स हैं, पर मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है तो ब्रायोफाइट, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो टेरिडोफाइट। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अगर यहां आ जाते जिम्नो एंजियो में,
मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, सही है। प्लांट कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, सही है, क्लियर है। अब देखो एल्गी में कुछ एक्सेप्शन है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक एल्गी के एग्जांपल हैं कैल्प, ये हट चुका है वैसे तो, एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस साल शायद पूछ डाले या एक दो साल के बाद इसको सिलेबस से हम भी हटा देंगे। डिप्लॉन्टिक फ्यूकस, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। मान लो तुम घर जाते हो, तुम्हें खिलाया जाता है चावल, तुम एक दिन नहीं खाते, दो दिन नहीं खाते, तीन दिन नहीं खाते, फिर मम्मी नहीं बनाएगी। ऐसे ही होता है ना, पेरेंट्स ऐसे ही करेंगे। तो हमें एंटी से बात तो हो नहीं रही है, दो तीन साल देखेंगे नहीं दे रहा है तो हटा देंगे। वो बताते तो है नहीं कुछ हमें, वो किसी को भी कुछ नहीं बताते। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अभी इसको चलाएंगे कुछ दिन, एक साल दो साल, उसके बाद इसको हटा देंगे, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है अभी। हाँ बेटा, यस। नहीं नहीं बेटा, अभी टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, तुझे बस ये समझना है। हैप्लॉन्टिक में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, ठीक है। और इसमें टेरिडोफाइट में दोनों फ्री लिविंग है। पर मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं कौन मेन प्लांट बॉडी है? जो ज्यादा समय तक जिंदा है। भाई मेरे पास चार कंडीशन होनी चाहिए। डोमिनेंट स्टेज उसको बोलते हैं जो पहले क्या हो, फ्री लिविंग हो, फोटोसिंथेटिक हो, ग्रीन हो, और लॉन्ग लिव्ड हो। अब क्या हुआ, टेरिडोफाइट में दोनों ने ग्रीन बना दिया अपने को, तो फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग हो गया। अब कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है? लॉन्ग लिव्ड। समझ में आ रहा है? जो स्टेज ज्यादा समय तक दिखेगी। समझ में आ रहा है? मान लो तुम खुद देखो ना, तुम दिन में एक अच्छा काम करते हो, 40 बुरे काम कर रहे हो, तो बुरा इंसान कहेंगे ना। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सही है ना? अब ऐसे ही मान लो एक स्टेज जो स्पोरोफाइट है वो ज्यादा समय तक दिख रही है, गेमेटोफाइट बहुत कम समय तक दिख रही है। तो किस हिसाब से डिसाइड करेंगे प्लांट हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? जो स्टेज ज्यादा समय तक दिखे। लॉजिकल है ये बात, इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि जो वो, ठीक है, सही है। नहीं, अगर कोई चीज किसी पे डिपेंड एग्री नहीं होगा। देख टेरिडोफाइट में कह रहे हैं, टेरिडोफाइट में दोनों हरे हैं, ये भी हरा है ये भी हरा है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो प्रॉपर प्लांट है, गेमेटोफाइट स्टेज की कोई शेप नहीं है। समझ में आ रहा है? पर ये शॉर्ट लिव्ड है, तो इसलिए प्लांट किसको बोलेंगे? स्पोरोफाइट को, ठीक है। ब्रायोफाइट में जो हरा है वो गेमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट उसके ऊपर लगा हुआ है। तो जो किसी के ऊपर लगेगा वो ग्रीन होगा नॉन ग्रीन होगा? नॉन ग्रीन होना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक ठाक सेल्स हैं, सही है। बोलो, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वन, जल्दी जल्दी करो बेटा, हाथ तेज चलना चाहिए। भाई कुछ नहीं पढ़ाया, बाहर देर तक ना रखकर है, नोट करना है। ये तुमने लिखा होगा, ये नहीं लिखा? ये वाला लिख लो, पीछे का तो लिख लिया होगा, ये बाद में लिख लेना अब इसे। ये तो मैंने पढ़ाया है, लास्ट क्लास में पढ़ाया, अब उसको अलग तरीके से लिख दिया तो फिर लिखोगे उसे? मैं एक ही चीज को 12 तरीके से लिखता हूं भाई, हर साल नया तरीका लिखता हूं। अगला दिखा देता हूं, ये लिखो बस। एक बच्चा है जो पिछले 5 साल से अलग अलग नोट्स बना रहा है, क्योंकि हर साल मैं अलग बना रहा हूं, सॉरी, ठीक है। उससे कुछ नहीं होगा बेटा, तुम मेन चीज समझ जाओ बस हो जाएगा, ठीक है। नोट करो। कुछ बच्चों को बोला आंख बंद करके याद करने की कोशिश करो, सो गए बैठे बैठे। इधर ध्यान दो, को जी हाल है। जिन्होंने लिख लिया अभी तो इसमें कुछ है नहीं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी कैसे पढ़ोगे? ब्रायोफाइट करना है मुझे, जल्दी करो।
लिख लिया बेटा, थोड़ा आते चलाओ। जो बच्चे क्लास में सेकेंडरी मेटाबोलाइट चबाते रहते हैं कृपया ना करें, है ना, लेटेक्स, रबड़, चिंगम, चलो जल्दी करो, ठीक है ना। चले आएंगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ फिर करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, बेटा 3 एग्जांपल हैप्लोडिप्लॉन्टिक के, वो डिप्लॉन्टिक है। फ्यूकस और किस लिए याद रखना है? ब्राउन एल्गी, ठीक है। और कोई स्पेशल रीजन? ऊगैमस, ठीक है, इसलिए याद रखना है, ठीक। और पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, मेल गैमेट, मोटाइल नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल, परफेक्ट। ऑल हैप्लॉइड प्लांट में एल्गी भी आएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एल्गी भी आ जाएगा, यस। सेकंड क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जिम्नो एनजीओ भी आ जाएगा। थर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ब्रायो नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, फोर्थ आंसर है, एकदम ताजा बना है, बिल्कुल नया, ठीक है। और मैं एक चीज और बताता हूँ, बायो का कोई भी क्वेश्चन जब 10 सेकंड से ऊपर रीड करना पड़ता है या समझना पड़ता है तो पैनिक स्टार्ट होता है। ये बायो के क्वेश्चन के साथ खास बात है, फिजिक्स के साथ नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है हम कोशिश कर रहे हैं बना ले जाएंगे। बायो के साथ जरूर होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड में सेट है कि पहली बार पढ़ के आना चाहिए। जब हमें उसे तीसरी बार पढ़ना पड़ता है तो पैनिक स्टार्ट होता है, और वो गलत होता है फिर, ठीक है। कोशिश करो कि पहले राउंड में वाले क्वेश्चन मत करो जिनको 3 या 4 बार पढ़ना पड़ रहा है। पहला राउंड मतलब आप पहली बार देखते जाते हैं ना जब, हाँ, ठीक है। नॉर्मल टेंडेंसी बताता हूँ कि क्या है, मैं बताता हूँ। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो पहले राउंड में अगर आपके 60 बने बायो में, 100 में से जो 90 बनाने होते हैं ना, हमारे कितने 90 बनाने हमें टोटल, हाँ, अगर 60 बने तो ये स्टार्ट हो जाती है यार 30 नहीं आते मुझे, अब फिजिक्स खराब होगी आगे जाके। जनरल टेंडेंसी है। हाँ, अगर 90 में से 80 बन गए तो ये गुड फील आ जाता है कि यार 10 क्वेश्चन में बना लूंगा, फिजिक्स करते हैं जल्दी से, फिर टाइम बचा के आगे करेंगे, है। फिजिक्स से स्टार्ट करेगी, अगर पेपर फंस गया, टफ हुआ उस साल, तो दिक्कत यह है कि फिजिक्स खत्म होगी जाके 1.25 घंटे में, और तेरे पास दोनों सेगमेंट बचा हुआ है, तो पूरा पेपर पैनिक में जाएगा। एक्चुअल में बायो इसलिए नहीं स्टार्ट करनी इजी है, बायो फील गुड देती है पेपर के अंदर। बायो क्या करती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है कि क्योंकि हम लोग कैसे देखते हैं किसी भी जर्नी कोई एग्जाम को, जब हम 3 घंटे बैठते हैं तो हम ये तो देखते रहते हैं इतना टाइम बचा है, हम ये भी देखते हैं पीछे कितना कवर किया। तो बायो हमें एक फील गुड देती है कि यार हमने 90 मिनट, अभी हमने 40-45 मिनट में 90 आधा पेपर कर लिया, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है, ये चीज है। हाँ, पर आपको उसे टाइमली खत्म करना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स में टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, ये अप्रोच जो करते हैं वो फिजिक्स वाला उसको करना चाहिए जिसका मैथ बैकग्राउंड रहा हो, जिसको फिजिक्स से स्पेशल प्यार हो और फिजिक्स उसकी जल्दी सॉल्व होती हो, मैं पहले बता रहा हूँ,
फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास बच्चे थे जो जेई के साथ देते थे, वो नॉर्मली फिजिक्स अटेम्प्ट कर लेते थे, समझा, क्योंकि फिजिक्स से भी टाइम बचा जाते थे क्योंकि उनकी बायो में गड़बड़ थी। समझ बिजा, हमें अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है ताकि हमें फील गुड रहे उसमें, पेपर में हो जाएगा भाई, ये कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करिए बेटा, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए ब्रायोफाइट। एक बार कंपैरिजन लिखते हैं एल्गी से, हाँ भाई जल्दी हेडिंग डालिए, ब्रायोफाइट कंपैरिजन लिखेंगे, ठीक है, सही है। हेडिंग डालो ब्रायोफाइट कंपैरिजन टू एल्गी, एल्गी से कंपैरिजन लिख रहे हैं, करा था हम, नहीं है, नहीं। सबसे पहले हैबिटाट बताओ भाई एल्गी का, इधर एल्गी है और इधर ब्रायोफाइट, सीधे एक्वेटिक लिखते हैं ना भाई, पानी में एल्गी, एल्गी कहां है, पानी में, इस बात में किसी को डाउट है। ब्रायोफाइट लैंड प्लांट्स है, ब्रायोफाइट क्या, टेरेस्ट्रियल, लैंड को क्या लिखते हैं, टेरेस्ट्रियल, सही है। अब देखो इनका थैलस, ध्यान सुनेंगे, प्लांट बॉडी थैलॉइड है, प्लांट में क्या है, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, सही है। इनके पास क्या होता है, थैलस प्रेजेंट होता है, थैलस कैसा है, फिलामेंटस, कैसा है, फिलामेंटस है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इनका भी प्लांट बॉडी थैलॉइड ही होता है, आप में से कुछ लोग, किसी ने भी शायद, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, प्लांट बॉडी भी हमारे पास थैलस ही होता है इसमें। मेरी बात इधर देखें बेटा, इधर देखो सारे, पहले लुक को नहीं, हमें ये 3 पॉइंट कवर करने हैं पहले इस साइड पे, ये 3 पॉइंट कवर करने, हैबिटाट, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। इनमें फिलामेंटस है ना, फिलामेंटस है, और वो थैलस जैसी है, कैसी है, थैलस लाइक। अब याद क्या रखना है आपको, मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको क्या याद रखना है, ब्रायोफाइट भी थैलस ही होता है, थैलस शब्द का मतलब है रूट स्टेम लीफ नहीं बनी, अगर बनी भी तो ट्रू नहीं है, लीफ जैसा दिख रहा है, रूट जैसा दिख रहा है, स्टेम जैसा दिख रहा है, तो अभी भी हम क्या लिखेंगे, प्लांट बॉडी को क्या लिखेंगे, थैलॉइड। थैलॉइड शब्द से आपको क्या क्या मीनिंग निकालना है ये समझ लो, थैलॉइड शब्द से आपको मीनिंग निकालना है कि रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट नहीं है, हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ एब्सेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये चीजें एब्सेंट है, ठीक है। दूसरा मीनिंग हमें थैलस से ये निकालना है कि फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, दो मतलब निकालने हैं, पहला मतलब क्या निकालना है, रूट स्टेम लीफ नहीं बनी, सही है। दूसरा मतलब क्या निकालना है, फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, उसे तोड़ेंगे तो नया प्लांट बन जाएगा, सही है, बोलो, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट है कि ये थोड़ा सा इससे अच्छा है देखने में, मतलब इसमें डिफरेंशिएशन हो रही है, तो हम लिख सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर मोर डिफरेंशिएटेड, ब्रायोफाइट्स थैलस इज मोर एडवांस। यहां एडवांस का क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है, अरे बोलो। देखो हम दो बातें कह रहे हैं, पहला थैलस दोनों में है, पर इसका तो सिंपल ऐसा ही थैलस है, पर इसमें कुछ शेप्स बननी स्टार्ट हो गई हैं, तो इसका थैलस ज्यादा एडवांस है, किसके कंपैरिजन में, एल्गी के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, एल्गी कंपैरिजन में। और हम ये जानते हैं कि मेन प्लांट बॉडी दोनों में गैमेटोफाइट ही है, दोनों में क्या है, गैमेटोफाइट है, इसलिए कैसे प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट है। यहां तक कोई डाउट है इन 3 पॉइंट्स में। अब जरा मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। देखो एल्गी पानी में मिलती है, इसका मतलब ये है कि एल्गी को फोटोसिंथेसिस करनी है, फोटोसिंथेसिस सेल के अंदर वाला प्रोसेस है कि सेल के बाहर भी हो सकती है, हमेशा सेल के अंदर होगा, फोटोसिंथेसिस हमेशा एक सेल के अंदर होगा, अगर कोई चीज मल्टी सेलुलर है तो वहां भी सेल के अंदर होगी। तो एल्गी का हर सेल पानी के कांटेक्ट में है, उसको कुछ स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है, पानी लेगा अपना मस्त फोटोसिंथेसिस करेगा। ब्रायोफाइट पहले ऐसे प्लांट है जो लैंड पर आ गए, ठीक है, लैंड पर आने के बाद उनको पानी एब्जॉर्ब करने के लिए रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, इन्हें राइजोइड्स कहते हैं, सही है, इन्हें क्या कहते हैं, राइजोइड्स। मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, रूट एक तरह का स्ट्रक्चर है जो एक बड़ा पाइप नीचे जमीन में गया, उससे और ब्रांच बनी, और उस ब्रांच पर धागे बने रूट हेयर जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, रूट एग्जैक्टली अगर आप सोच सको ना, तो रूट क्या होती है, एक बड़ा पाइप नीचे गया, उससे और पाइप बने और उन पर वो धागे बने,
पानी एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर पर सिर्फ धागे प्रेजेंट हो, थ्रेड प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब यह है कि पहली बात वो गहराई से पानी ला ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ब्रायोफाइट उस जगह मिलेंगे जिस मिट्टी में मॉइस्चर हो पहले से। मिट्टी में मॉइस्चर दो ही जगह मिल सकता है, या तो वो नदी तालाब के किनारे हो, या वहां बारिश ज्यादा होती हो। समझ में आ रहा है? जहां बारिश ज्यादा होती है वहां ह्यूमिडिटी हाई होगी। बोलो, समझ में आ रहा है? तो ब्रायोफाइट कहां मिलेंगे? एक तो गीली मिट्टी में जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, तीसरा वो ऐसी जगह मिलेंगे जहां शेड हो। अगर ह्यूमिडिटी है पर खुले हुए सन में है तो पानी सूख जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ब्रायोफाइट के पास रूट नहीं है, रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब वो गहराई से पानी नहीं ला सकते, तो उनको उस मिट्टी में ग्रो करना पड़ेगा जिसकी सतह गीली हो। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही? दूसरी बात, ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट की फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट को पानी से मूव करना, उसे मीडियम चाहिए। मेल गैमेट को मूव करने के लिए पानी चाहिए। इसका मतलब उनको या तो तालाब, रिवर इनके पास होना पड़ेगा, पॉन्ड के पास होना पड़ेगा, या ये उस सीजन में ग्रो करें जब बारिश ज्यादा होती हो। तो जब बारिश ज्यादा होगी थोड़ा पानी बढ़ेगा, भाई मिट्टी में पानी लग जाता है ना, तो वो उसके गैमेट्स को मूव करा के फर्टिलाइजेशन करा देगा। लॉजिकल है सारा? तो सबसे पहले हैबिटेट ये पानी में, ये लैंड पर। लैंड पे कौन सी मिट्टी? मॉइस्ट मिट्टी। एनवायरमेंट क्लाइमेट कैसा चाहिए? ह्यूमिड चाहिए। सही है, ह्यूमिड चाहिए। हिली एरिया हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ह्यूमिड चाहिए मुझे। तीसरा, मुझे रेनी सीजन वगैरह। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि ब्रायोफाइट पूरे साल भर ग्रो नहीं कर सकते। पूरे साल भर किसी को ग्रो करने के लिए पानी साल भर चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए वो सीजनल होते हैं। बारिश के उन 3-4 महीनों में ग्रो करेंगे, बाकी टाइम चुपचाप पड़े रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी टाइम चुपचाप पड़े रहेंगे। चुपचाप पड़े रहने के लिए सबसे अच्छी स्टेज होती है स्पोर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? बोलो, ये चीज क्लियर है? हाँ बेटा, क्या चीज? नदी के किनारे भी बेटा पानी अप डाउन होता रहेगा, मॉइस्चर हमेशा नहीं बना रहता। ग्रो कर सकता है पर वो पूरे साल, मान ले उसको कोई मार नहीं रहा है, उसकी गेमेटोफाइट स्टेज को ऐसा थोड़ी कोई मार देगा, पानी सूख के अपने मर जाती है। अच्छी ग्रोथ और दिखते कब है? रेनी सीजन में, या मान लो उसके किनारे मिले भी, पर 2-3 महीने में उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, साल भर नहीं लेता। क्लियर है? सही है? मैं मान लो अगर आपसे पूछूं, ब्रायोफाइट एनुअल होते? नहीं हो सकते। एनुअल पेरिनियल भी नहीं हो सकते, कई कई साल तक ग्रो नहीं कर सकते। सीजनल होते हैं, बस एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करते हैं। नोट करो। समझ में आ रही है चीजें? हाँ। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, इसलिए ब्रायोफाइट प्लांट कैसे हैं? हैप्लॉइड। उसके आसपास होंगे बेटा, पर मान ले सूख जाएंगे जैसे थोड़ा बहुत पानी इधर उधर होगा। लेकिन ज्यादा अच्छा पानी कब रहता है? जब बारिश होती है। अभी काफी ब्रायोफाइट होंगे। ठीक है? हाँ, मार्केंशिया दिख जाएगा। लिख लिया बेटा? थोड़ा हाथ तेज चलाएं। कल तुम्हारी एक क्लास हुई थी, कल एक्स्ट्रा क्लास किसने ली थी? किसी ने ली थी? कांसू सर ने। और मंडे ट्यूसडे को बीएन सर ने ली थी। अच्छा, बीटी सर ने भी ली थी एक्स्ट्रा क्लास को? अच्छा ठीक है, चलो जल्दी करो बेटा, बातें ना बनाओ। लिख लिया? थोड़ा जल्दी।
हो गया? बेटा थैलस का मतलब होता है जिसकी कोई शेप ना हो, थैलस लाइक थैलस ही है ना? चले आगे। चलिए, या थोड़ा जल्दी तेज लिखो ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आओ। पढ़े? चलो आ जाओ। सबसे पहले ब्रायोफाइट को हम कहते हैं प्लांट एम्फीबियन। क्या मतलब है? हाँ, उसको प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है, मैं बाकी चीजों पे आ रहा हूं, नोट करके लिख लो इस बात को। अब ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। प्लांट एम्फीबियन, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो सकती बिना पानी के। सही है? क्योंकि क्या होता है, मेल गैमेट क्या होगा, मोटाइल होता है। मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है। और उसको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, पानी। देखो एम्फीबियन क्या होते हैं बेटा, आप अगर देखेंगे जो फ्रॉग वगैरह हो तो गैमेट पानी में जाके रिलीज करता है। ब्रायोफाइट तो प्लांट है, वो तो जाएगा नहीं पानी में। तो पानी की मदद से गैमेट मूव करता है। सही है? और कौन सा गैमेट मूव करेगा, मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट में फ्लैजिला होता है। क्लियर है? मेल गैमेट में क्या होता है, फ्लैजिला होता है। यहां पर क्या हमें समझनी है, क्योंकि क्या देखो क्लियरली लिख रहा है एनसीईआरटी कि कहां रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। पर वाटर के लिए क्या चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका मतलब बिना पानी के उनकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो है लाइफ साइकिल। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन बनाऊं तो मैं ये बना सकता हूं, मोटाइल मेल गैमेट प्रेजेंट इन ए green algae and red algae. B, bryophyte and red algae. C, cyanobacteria and bryophyte. हाँ भाई, साइनोबैक्टीरिया और ब्रायोफाइट, बताओ सही है? सी, शाबाश, पिटाई खाओगे अभी सारे। ब्रायोफाइट, ग्रीन एल्गी, अभी लिखने तो दो, एंड ब्राउन एल्गी, ये आंसर है। मक्कार बच्चे एकदम तुमसे यार। साइनोबैक्टीरिया में कब फ्लैजिला होने लगा, है ना? और रेड एल्गी में तो फ्लैजिला नहीं होता। तो ब्रायोफाइट, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, मोटाइल मेल गैमेट होगा। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया याद करो, फ्लैजिला एब्सेंट था। नॉस्टॉक, एनाबिना, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया। सही है? हाँ बेटा। बेटा फीमेल गैमेट ये आर्किगोनियम में होता है ऐसे। में इसने फ्लैज ये
रिलीज किया, ये जला जाएगा इसमें पानी की मदद से। मेल गैमेट मूव करेगा ना, ठीक है। कौन मूव करेगा? मेल गैमेट मूव करेगा। यहां तक कोई डायग्राम मत बनाओ, बस लिख लो इस बात को। ब्रायोफाइट को प्लांट एम्फीबियन कहते हैं क्योंकि मेल गैमेट जो है उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पढ़ना। हाँ हाँ बेटा मैं कह रहा हूं ये जमीन पे रहते हैं, पर इनकी लाइफ साइकिल का एक हिस्सा फर्टिलाइजेशन पानी पे डिपेंड है, इसलिए एम्फीबियन कह रहे हैं। एम्फीबियन क्या होता है? जो लैंड और पानी दोनों पे रहता है। यहाँ एम्फीबियन का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। टेरेस्ट्रियल में अरे पानी आ जाएगा ऊपर बेटा, बारिश का पानी होगा उसमें गैमेट मूव कर जाएगा। हाँ बोल, यही तो पढ़ा रहा था जब से। तेज बोल तेज। हाँ कि दोनों में रहता है, ठीक है। यहाँ एम्फीबियन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेल गैमेट को पानी चाहिए, ठीक है। हाँ यस। और पूछो भाई, पीछे क्या चल रहा है? ठीक है, फॉग नहीं चल रहा भाई, पढ़ लो। हाँ अब तो फॉग चला गया, आजकल एनसीईआरटी डीप लाइन चल रहा है। हाँ और उसके बाद नहीं भाई, उसके बाद बताता हूँ क्या आने वाला है, नहीं हो तो देखना। अभी अचानक से एक्सपेरिमेंट आने वाले हैं, हमने स्टार्ट किया ना, अभी वो आने वाले हैं, चिंता ना कर। आ रहा है, आ रहा है, 5 दिन के अंदर आ जाएगा सारे चैनल्स पे, चिंता ना कर। हाँ उनको नहीं पता क्यों कर रहे हैं हम। बात कॉपी की नहीं है यार, बात ये है कि एक्सपेरिमेंट नहीं करने ज्यादा, उतने नहीं करने, मुझे मॉर्फोलॉजी के चाहिए, ठीक है। मान लो मुझे अगर जूलॉजी का एक बनाना हो ना, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? अगर मुझे बनाना हो, एक मैं बनाऊंगा हार्ट का। हार्ट में मैं दिखाऊंगा प्रॉपर कूलर के पंप से कि पुश होता है कि पुल होता है। एक्चुअल में ब्लड तुम्हारा पुश होता है पुल होता है? हार्ट पुश करता है पुल करता है? भाई साहब दोनों कैसे करेगा? अरे एक मिनट बता यार, कितने नालायक हो तुम 10th में पास हुए थे कि नहीं? इधर देख, इधर देख बच्चे, ये एक ट्यूब है, एक ये ट्यूब है, इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है, इसमें किसमें प्रेशर कम है? इस वाली में। जो आ रहा है उसमें कम है ना, जो जा रहा है उसमें ज्यादा है, तो पुश कर रहा होगा ना। पुश करता है बेटा, नहीं, इसलिए इसमें प्रेशर ज्यादा है ना। हाँ नहीं वो ठीक है बच्चे, वो सर ने वो नहीं कह रहा हूं मैं तेरे को लॉजिक बता रहा हूं। हार्ट अगर पुश कर रहा है तो जाने वाली ट्यूब्स में ज्यादा प्रेशर होगा, और जो पहुंची है बाद में उनमें ऑटोमेटिकली कम होगा, नहीं होगा? है ना? हाँ पर उतना पुश है कि वो आपसे घुमा देता है। सही है, इधर देख पढ़ लो भाई, इधर पढ़ लो इधर पढ़ लो। चलिए आइए ब्रायोफाइट पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटाट की, आइए। हैबिटाट लिख रहा हूं, साथ के साथ नोट करेंगे। कहां मिलता है? अब पानी में पिटाई कर दूंगा तुम्हारी मैं, बहुत देर हो गई। टेरेस्ट्रियल मतलब सॉइल में, ठीक है। कैसी सॉइल चाहिए? मॉइस्ट सॉइल चाहिए। प्लेस कैसा चाहिए? शेडी प्लेस चाहिए, ठीक है। ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, यस, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सम हमारे पास हिली एरिया में भी ग्रो कर जाता है, क्योंकि वहां पर भी थोड़ा उतनी धूप होती नहीं है। असल में क्या है, हिली एरिया में मेनली क्या है कि उतना टेम्परेचर नहीं होता, धूप नहीं होती। क्लियर? क्यों हिली एरिया में बारिश नहीं होती? तुमने अपने यहाँ के फॉरेस्ट देखे हैं, बहुत सारे जो हिली एरिया जो है ना दूसरी कंट्रीज में, वहां बहुत बारिश होती है। हिली एरिया में बारिश होती है बेटा, किसने कहा तुम्हें नहीं होती? बहुत, मतलब क्या बारिश होती है, गीला रहेगा फॉरेस्ट, ठीक है। तुम तो अपने वाली जगह की बात करो, और जगह की भी बता रहा, ठीक है। क्लियर है भाई? इधर इधर ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हाँ मेन प्लांट बॉडी, बच्चे मेरे से पूछो क्या हुआ, झगड़ा करो तुम लोग। डोमिनेंट प्लांट बॉडी बताओ।
डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, इसलिए कैसे प्लांट है? हैप्लॉइड प्लांट है। कैसे प्लांट है? हैप्लॉइड प्लांट है। इधर देखें भाई, अब मेरी तरफ देखो सारे, सुनो अब भाई, कृपया देखो फिर लिखना। सुनो, अब मेरे पास ब्रायोफाइट के पास दो ऑप्शन है, जमीन पे आ गए। एक ऑप्शन है ऐसे ग्रो करने का, एक है सीधा। कोई भी चीज सीधी तब ग्रो करती है जब उसके पास पाइप हो पानी का ट्रांसपोर्ट करने का। समझ में आ रहा है? तो ब्रायोफाइट में वास्कुलर बंडल नहीं होते, तो उनको ऐसे ग्रो करना पड़ेगा, ऐसे। सही है? तो हम इसीलिए क्या लिख रहे हैं, इसका जो थैलस होता है, थैलस जो होगा, प्लांट बॉडी क्या है? थैलॉइड है। हम क्या लिखेंगे? प्लांट बॉडी क्या है? थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब थैलस जैसी है, थैलॉइड और थैलस लाइक। यस, ठीक है। इसका मतलब है कि इनमें रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पर क्या नहीं है? ट्रू रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट है। यहां तक समझ में आ रही है? ट्रू स्टेम लीफ हमारे पास क्या है? एब्सेंट है। क्लियर है? ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होती। रूट जैसा कुछ होता है, स्टेम जैसा कुछ होता है, लीफ जैसा कुछ होता है, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी कैसी है? थैलॉइड है, थैलस है। सही है? बट जो थैलस है, इट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। हाँ, मतलब थोड़ी सी शेप बनने लगती है। यहां तक कोई डाउट है? अब सुनो ध्यान से, थैलस दो तरीके का दिखेगा आपको। थैलस जो आपको दो टाइप का दिखेगा, एक दिखेगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसा थैलस, इस तरीके का थैलस, जो कैसे ग्रो कर रहा है? ऐसे किसी चीज से चिपक के ग्रो कर रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा, जैसे ये मान लो जमीन है, इसके ऊपर ऐसे ग्रो कर रहा है। समझ आ रहा है? तो हॉरिजॉन्टल थैलस है। जो कैसे ग्रो करेगा? ग्रो बाई क्रीपिंग। क्रीपिंग समझ में आता है? रेंगता हुआ, मतलब ऐसे ही नीचे ही बढ़ रहा है। कोई चीज किसी के ऊपर चिपक के ग्रो कर रही है, नीचे ही बढ़ रही है, क्रीप कर रही है, रेंग रही है। मेरी समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब उसके नीचे वाली सतह पर हेयर जैसे स्ट्रक्चर होंगे, इनको कहते हैं राइजोइड्स। राइजोइड रूट है कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है? रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। अब मेरी बात सुनो, मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट। तो ये हैप्लॉइड प्लांट है, इसका मतलब ये थैलस कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो अगर थैलस हैप्लॉइड है तो राइजोइड भी हैप्लॉइड। यहां तक कोई डाउट? समझ में आ रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्लॉइड ही पूछेगा। हाँ बेटा बोल। ट्रू रूट स्टेम लीफ के लिए प्रॉपर तो एक तो शेप होनी चाहिए, दूसरा उनके अंदर वास्कुलर बंडल होने चाहिए। अभी यहां वास्कुलर बंडल बने नहीं, तो पहला थैलस ऐसा हो गया। दूसरा थैलस इरेक्ट हो सकता है। इरेक्ट थैलस का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसा सीधा, ऐसा। ठीक है, उसके नीचे पर इरेक्ट थैलस भी बेटा ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जा सकता, उसके नीचे ये राइजोइड्स हैं, उस पर भी हमारे पास ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर लग जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। हाँ भाई, सारे बच्चे ध्यान से देखो बोर्ड पे, मेरी मेरी तरफ देखो बेटा। थैलस दो तरीके का हो सकता है स्ट्रक्चर, एक हॉरिजॉन्टल ऐसा, ऐसे ग्रो करेगा। थैलस बाई क्रीपिंग, है ना, या हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ऐसा थैलस है। सही है? फ्लैट थैलस है। कैसा थैलस है? फ्लैट, हॉरिजॉन्टल फ्लैट थैलस है। तो फ्लैट थैलस तो कितना बड़ा भी हो सकता है, उसको पानी मिले बस, थोड़ा बढ़ सकता है। ये ज्यादा हाइट पे नहीं जा सकता, क्योंकि पानी चढ़ाने के लिए कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पानी जितना मिल जाएगा उतने हाइट तक जा सकता है। सीधे थैलस को कहते हैं इरेक्ट, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। समझ में आ रहा है? सही है। ऐसा मुझे लिवरवर्ट में मिलता है, ऐसा मुझे मॉस में मिलता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये दोनों थैलस कौन सी स्टेज है? गैमेटोफाइट। ये हैप्लॉइड है। राइजोइड्स हमारे पास कई बार यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये एक सेल है, इसी सेल से ऐसे राइजोइड बन गया, यूनिसेलुलर है।
अगर ये राइजोइड ऐसे बना और इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, मल्टी सेलुलर हो गया। तो राइजोइड्स दोनों तरीके से हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन वो होंगे हमेशा थैलस के नीचे। तो राइजोइड्स का क्या काम है वो देख लो। राइजोइड्स जो है बेटा वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। उनका काम मेनली क्या है? एब्जॉर्ब करना, क्या? वाटर एंड मिनरल, और उसके अलावा अटैचमेंट, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या होगा? जमीन, मिट्टी, पत्थर, सही है। सबस्ट्रेटम क्या होता है? जमीन, मिट्टी, पत्थर, कोई भी एनिमल, कुछ भी। पर यहाँ एनिमल नहीं होगा, नॉर्मली जमीन, मिट्टी, पत्थर, किसी भी चीज पे अटैचमेंट का काम करते हैं। ठीक है। इसमें लीफ जैसा कुछ दिख जाएगा, स्टेम जैसा कुछ दिख जाएगा। जैसे मान लो इसको हमने क्या लिख दिया? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या लिख दिया? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। पर ट्रू नहीं है। ट्रू क्यों नहीं है? सच्ची क्यों नहीं है भाई ये? क्योंकि इनमें वास्कुलर बंडल नहीं है, सही है। और दूसरा, बहुत अच्छी शेप्स नहीं बनी, वैसी जैसी प्रॉपर पिट्टियोल और वो सब बनती थी, वो नहीं बनी, सही है। पर मेन रीजन हम बोलेंगे वास्कुलर बंडल अभी बना नहीं। नहीं नहीं बेटा, पानी चाहिए पाइप ऊपर। बच्चे सपोर्ट बाद की बात है। मान ली सपोर्ट नहीं मिलेगा, गिर के ग्रो कर देगा। कुछ कुछ हाइट तक कैसे जाता है? मेरी बात सुन, इधर दिखा, दोनों दो। इधर देखो बेटा, ये बॉटल है, देखो इधर देखो। अरे भाई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, मैं वो सब नहीं करता। इधर देखो, ये दो बॉटल है, इसके बीच में पानी कैपिलरी एक्शन से फंस सकता है। तो दो मॉस रहेंगे, दो दो ऐसे लीफ वाले रहेंगे, उनके बीच में थोड़ा पानी फंस जाता है बारिश का, इस वजह से वो पानी इनको मिल पाता है। ये कुछ ऊंचाई तक चले जाते हैं, पर ये ऊंचाई बहुत कम है। आपने कभी अपने घर के आसपास वो छोटे छोटे इतने इतने से दिखते हैं मॉस, वो देखो, वही उनकी मैक्सिमम हाइट है। वो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उससे दिखेगा लेंस से, तो इतनी इतनी सी हाइट होती है उनकी, बस ऐसे। वो ये स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उनके बीच और बहुत पास होते हैं, इसलिए बीच में क्या फंस जाता है? पानी फंस जाता है। वही पानी है उनके पास, कोई पाइप वाइप नहीं है। क्लियर है? बोलो क्या चीज? फ्यूनेरिया तो उसमें दिखा रखा है, बड़ा छोटा ही होता है। जूम किया हुआ बेटा, ठीक है। हाँ जल्दी बनाओ। बहुत छोटे होते हैं बेटा, ये हाइट कैसे ले जाएगा उतना? सब छोटा है हाइट में, बहुत छोटे होते हैं ये। तेरे घर के आसपास फ्यूनेरिया का पेड़ है तो फिर इससे का मतलब छोटे होते होंगे ना। हाँ बच्चे, दोबारा बोल। मॉस सीधा होता है, ऐसे ग्रो करता है, किसी में भी नहीं होता, इनमें से किसी में भी नहीं। ब्रायोफाइट में वास्कुलर बंडल नहीं बने थे, एल्गी में नहीं थे, ब्रायोफाइट में नहीं थे। बने कहां से हैं? टेरिडोफाइट से। अरे मैं बोल तो रहा हूं कि बहुत छोटा है, पानी एब्जॉर्ब करेगा राइजोइड से, डायरेक्ट डिफ्यूजन से चला जाएगा। डिफ्यूजन मतलब एक सेल से आसपास में चला जाता है। बहुत दूर तक ले जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? जाइलम फ्लोएम चाहिए। ठीक है। हाँ और पूछो भाई, जल्दी पूछो। एल्गी बड़े इसलिए क्योंकि उसका सारा सेल खुद से पानी मिनरल एब्जॉर्ब कर लेगा। ये बड़े इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि पहली बात, ये तो पानी में नहीं है, लैंड पर है। बेटा डिफरेंशिएटेड का मतलब, मेरी बात समझ नहीं, मैं कह रहा हूं तेरे को एक पेज है, इतना बड़ा है, ऊंचा कितना बड़ा भी हो जाए, लेकिन उस पेज से कोई स्ट्रक्चर शेप बनाऊंगा, शेप बनने को डिफरेंशिएशन कहते हैं। रेड एल्गी में थोड़ी बहुत शेप बनी थी, थोड़ी बनी थी, पर टोटल एल्गी की शेप उतनी अच्छी से नहीं बनती जैसे इसमें। प्रॉपर आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ी सी इनकी शेप दिखाता हूँ, रुक जाओ। देख बच्चे, ये जो शेप्स है ना, ये देख ऐसी शेप दिखती है, ये लीफ जैसी। ये देख, ये मॉस है, ये वो जो मैंने एक बनाया ना, ये रहा मॉस, ये रहा, ठीक है। ये ऐसी दिखेगी, देख ये जमीन नहीं दिखा तुम्हें, आसानी से नहीं दिखता ये समझ में आ रहा है? बस भाई पिटाई कर दूंगा, फर्जी टाइप की चीजें ना किया करो। तो एल्गी के कंपैरिजन में शेप तो बन गई है, ठीक है। अब ये जमीन से चिपक के क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि मॉइस्चर चाहिए। इसके नीचे वाली सतह पर धागे होंगे जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं। अब ये जो है ये तो अलग, ये स्पोरोफाइट है, हमें इसकी बात करनी है। नीचे जो है ना, ये गेमेटोफाइट है सारे। तो ये जो गेमेटोफाइट है ये छोटे छोटे हैं ऐसे,
और इतने पास पास है कि इसके बीच में पानी फंस जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये मॉस है। ये चीज क्या है बेटा? मॉस है। ये तुम्हें नहीं दिख रहा, ये उंगली में आ गया इतना छोटा सा। क्या चीज बेटा? हाँ, ये स्पोरोफाइट है इसका। ये वो कैप्सूल फुट सीटा वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या होगा, मैक्सिमम टाइम पे ये दिखेगा, ये वाली चीज। ये बहुत कम टाइम पे आएगी स्पोरोफाइट, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट। हमें इस पे फोकस करना है। ठीक है, बोलो, नोट करो इसे। नहीं, ये डिविजन्स है। फाइलम नहीं होती ना प्लांट में, ये डिविजन्स है। इनके अंदर क्लास आती है। ये सब क्लास है। हाँ, जैसे क्या होगा, सबसे बड़ा ग्रुप क्या है हमारे पास? वो क्या नाम है? प्लांट किंगडम। किंगडम हो गया। किंगडम के अंदर डिवीजन आ गई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। उसके अंदर फिर क्लास आती है। तो जैसे ब्रायोफाइट में क्लास आएगी मॉस और लिवरवर्ट। ऐसे ही एल्गी में थी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ठीक है, ऐसे ही टेरिडोफाइट में आएंगी क्लासेस। ठीक है, क्योंकि किंगडम, फाइलम या डिवीजन, उसके बाद क्लास आता है। ठीक है, और पूछो, जल्दी करो भाई। जेब में रख ले भाई, बाद में खा लियो। चिंगम निकाल के जेब में रख ले, कागज में करके, फिर खा लियो तू, है ना? हाँ, ऐसे भी बच्चे हमारे यहाँ मक्कार हैं। चलो जल्दी करो। हाँ, भाई इधर देख, ये एल्गी है ऐसे। ठीक है, उसने कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश की एल्गी ने, और इसने प्रॉपर क्या किया, स्टेम, थोड़ी लीफ, राइजोइड्स प्रॉपर बनाए। तो रेड एल्गी ज्यादा डिफरेंशिएटेड थे एक्चुअल में बाकी एल्गी से। लेकिन ब्रायोफाइट जो होते हैं उसमें प्रॉपर लीफ जैसा कुछ, स्टेम जैसा कुछ, रूट जैसा कुछ बनने की कोशिश हुई। ठीक है, क्लियर? एल्गी में भी डिफरेंशिएशन है पर कुछ नहीं सब, और ब्रायोफाइट में थोड़ी ज्यादा डिफरेंशिएशन है, पर हम उसे ट्रू रूट स्टेम नहीं बोल पाते। रीजन उसमें वास्कुलर बंडल नहीं है। ठीक है, हैप्लॉइड होंगे इसकी रूट स्टेम लीफ। यस, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। यस, राइजोइड्स क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ठीक है बेटा, डैम्प गीला, मॉइस्ट होता है थोड़ा गीला, दलदली बहुत ज्यादा हो जाता है। मॉइस्ट होता है हल्का मॉइस्चर, मॉइस्चर होता है ना हल्का। डैम्प होता है पूरा गीला। ठीक है, हाँ, मतलब अच्छे से गीला, वहां पे बैठेंगे तो कपड़ा गीला हो जाएगा। हाँ, जैसे कई बच्चे सीट पे बैठते हैं ना, साइकिल की, स्कूटर की। हाँ, आगे बोलो। हमारे घर में बिल्ली थी, वो सीट छील देती थी ऐसे, तो स्पॉन्ज में पानी चला जाता था। हाँ, और बोल बेटा। मार्चित दलदली एरिया, वहां भी योग मिलेंगे। हैं? सबस्ट्रेटम, पत्थर, मिट्टी, कुछ भी चीज जिसके ऊपर अटैच हो। चलें आगे चलें। प्रोस्टेट बेटा हॉरिजॉन्टल को कहते हैं। प्रोस्टेट मतलब हॉरिजॉन्टल, इरेक्ट मतलब सीधा। ये जो लिखा है ना हॉरिजॉन्टल, इसी को ही प्रोस्टेट लिख ले। सही है, और इरेक्ट का मतलब सीधा है। हाँ, तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ये कह रहा है वो कह रहा और नहीं उसको लिखता। ठीक है, आगे चल। है? नहीं नहीं बच्चे, एक ही चीज तू समझ नहीं रही। या तो किसी प्लांट का थैलस ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो और लिखना चाहिए। या उसी प्लांट में अगर दोनों थैलस मिलेंगे तो एंड लिखना चाहिए। नहीं, चलो आगे चलते हैं। राइजोइड्स उसमें मिलते हैं, मॉस में मिलते हैं। एक्चुअल में क्या है, राइजोइड्स ने थोड़ा सा अपने को डेवलप करने, क्योंकि रूट तो थी नहीं, उन्हीं ने थोड़े से, जब सेल्स बढ़ाएंगे तो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो उन्होंने ट्राई किया। ठीक है, चले आगे। आगे आओ, आगे आओ, जल्दी आओ। देखो बेटा, हम लोग न्यूट्रिशन का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, सुने सारे बच्चे? इधर देखो, न्यूट्रिशन का टॉपिक प्लांट, देखो हमने सबसे पहले हैबिटाट पढ़ते हैं, फिर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन में मोनरा में पढ़ा था। हम प्लांट किंगडम में न्यूट्रिशन का टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, रीजन क्योंकि सब में एक ही तरह की न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन बनाने वाली फोटोसिंथेसिस। सही है, हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले
हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी ये बताओ, क्योंकि इनमें थैलस है तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन। दूसरी हमारे पास एक तो बडिंग हो सकती है, वो बडिंग होती है प्रोटोनीमा में, ये मॉस में होती है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये किस में होती है, मॉस में। और एक होती है हमारे पास जामी बड, ये लिवर वर्ट में होती है। ये क्या है, लिवर वर्ट में। इधर सुनो ध्यान से, मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, इधर देखो, ये थैलस है, गैमेटोफाइट है। अगर कोई चीज थैलस है तो तोड़ दूं तो नया प्लांट बन जाएगा, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, इस थैलस पे अगर कहीं से कोई बड निकल आए और उसको तोड़ के अलग कर दूं तो नया प्लांट बन सकता है। अब वो बड एक कप जैसे स्ट्रक्चर में हो, सही है, उस कप को कहते हैं जामा कप, और उस बड को कहते हैं जामा कप, जामा बड या जामी, सिंपल जामी, GEMME, जामी या जामी बड, समझ में आ रहा है, उसको पढ़ेंगे। तो ये दोनों हमें अलग अलग पढ़ने हैं, और ये सब में होती है, लिवर वर्ट में भी होती है और मॉस में भी होती है, सही है, क्लियर है, बोलो। अच्छा मुझे एक चीज बतानी है आपसे, मान लो ये थैलस हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है, इस पर अगर कोई बड बनेगी, हैप्लॉइड होगी डिप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड होगी, ये बात समझ में आ रही है, सही है। अब वो बढ़ जाएगी और नया थैलस बना देगी, तो कहीं भी मियोसिस तो इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ क्या हो रही है, माइटोसिस। ये समझ में आ रहा है? ये थैलस जो है हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट कहते हैं। या तो इसके टुकड़े काट दो, फ्रेगमेंटेशन, इस पे कोई बड बना दो, बडिंग हो गई, सही है। अब वो बड जाके नया गैमेटोफाइट बना दे, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है, बोलिए, नोट करिए जल्दी से। ब्रायोफाइट कोई भी यूनिसेलुलर नहीं है, बडिंग यूनिसेलुलर दोनों में होती है, ईस्ट वाली बडिंग यूनिसेलुलर में, ठीक है, ब्रायोफाइलम में बड मल्टीसेलुलर में। हाँ, राइजोइड्स को यूनिसेलुलर क्यों बोला, इधर देख, जैसे मान ले ये थैलस है ऐसा, इसका ये नीचे वाला सेल है, अगर राइजोइड ऐसा है तो यूनिसेलुलर हो गया, ये इसी सेल का हुआ ना। और राइजोइड ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, तो एक से ज्यादा सेल है इसमें, समझ में आ रहा है, सही है। राइजोइड खुद से या तो सिंगल सेल का होता है या एक से ज्यादा सेल का हो सकता है, ठीक है। मैं थैलस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ राइजोइड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। मॉस जैसे ये मॉस है, तो मॉस के नीचे राइजोइड्स मल्टीसेलुलर बनते हैं ऐसे, लेकिन जो ब्रायोफाइट में लिवर वर्ट होता है उसके नीचे राइजोइड सिंगल सेल के बनते हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि राइजोइड दोनों तरह के पॉसिबल है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, सही है। हाँ भाई, ये लिखो, नोट करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हमारे पास क्या होगा, सेक्स ऑर्गन बनेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे। किस पे डेवलप होंगे, ऑन थैलस, जो कि क्या है, गैमेटोफाइट है, जो कि क्या है, गैमेटोफाइट है। मेरी तरफ ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, देखो बेटा, हमारे पास ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या होता है, पहले सुन लो ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। सुन लो, लिखो नहीं कोई भी, मैं लिखने का टाइम दूंगा इस पे। मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, इधर देखो, इधर देखो सारे, ये जो है, ये एक थैलस बना रखा है, ये ऐसे इस पे चिपका हुआ है, इसके नीचे राइजोइड्स हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, इसका एक हिस्सा बना लिया ऐसे, ये, ठीक है। अब ये थैलस है, बोर्ड पे ध्यान दो, थैलस है, इसमें आपको सिर्फ लीफ जैसा दिख रहा होगा, थैलस है। चलो, थैलस कैसा है, गैमेटोफाइट है, सही है। ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट है, तो ये थैलस एन हो गया, हैप्लॉइड हो गया। अब इस थैलस पर ये फ्लास्क जैसा कुछ बना हुआ है, फ्लास्क समझ में आता है सबको, है ना, तो ये फ्लास्क जैसा हमारे पास कुछ बना हुआ है, ठीक है। ये फ्लास्क जैसा हमारे पास कुछ बना हुआ है, ये देखो, ठीक है, ये फ्लास्क जैसा। अरे बच, पिटाई खाओगे किसी में से। इसको कहते हैं आर्कीगोनियम। यहां पर कॉन्सेप्ट गलत करोगे, ध्यान से देख लो, आर्कीगोनियम,
आर्कीगोनियम, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं इसको। इसका मतलब ये मल्टी सेलुलर हुआ। ये कैसा हुआ? मल्टी सेलुलर हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सेक्स ऑर्गन है। क्या एक ही बनता है? नहीं, बहुत सारे बनते हैं। कैसी शेप का है? फ्लास्क शेप का। इसके अंदर एक सिंगल एग होता है, सही है, ये मल्टी सेलुलर है। इसमें क्या होगा? इसमें एक सिंगल एग सेल होता है, मतलब एक सिंगल फीमेल गैमेट होता है, सिंगल एग सेल, सही है। अब ये भी मेरे पास गैमेटोफाइट है। अब ऐसा ये गैमेटोफाइट है, ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है। इस पर ये एक सेक्स ऑर्गन बना है, इसको कहते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। मेरी बात समझ में आ रही है? एंथ्रीडियम गैमेट है या सेक्स ऑर्गन है? सेक्स ऑर्गन है। एन हुआ, ठीक है। मल्टी सेलुलर है, ये एक से ज्यादा सेल है, सही है। ये प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट। अब उस मेल गैमेट का एक अलग नाम है, उसका नाम है एंथीरो, मतलब एंथ्रीडियम से बना। एंथीरो जुआइड, जुआइड शब्द बोल रहा है, जू, जू मतलब एनिमल, मतलब मूव करेगा। तो जो मेल गैमेट बना, इससे काफी सारे मेल गैमेट बनेंगे। काफी सारे क्या बनेंगे? मेल गैमेट बनेंगे। ये मेल गैमेट बन गए। ये मेल गैमेट में कितने फ्लैजिला है? दो। तो क्या लिखूंगा? बाई फ्लैजिलेटेड। ये वाली बात समझ में आई है कि नहीं? बोलो। देखो मेरी बात सुनो, ये हैप्लॉइड थैलस, ये हैप्लॉइड थैलस, इस पे बने सेक्स ऑर्गन। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये मेल सेक्स ऑर्गन। इसका नाम एंथ्रीडियम, इसका नाम आर्किगोनियम। ये क्या बना रहा है? एंथ्रोजॉइड बना रहा है। क्या बना रहा है? एंथ्रोजॉइड। जॉइड गैमेट है। जॉइड क्या है? गैमेट है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। जॉइड क्या है? गैमेट है, सही है। यहां पर क्या बना है? एक्सेल बना है। आर्किगोनियम भी मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है। तो हमने यहां पे ये देखा, देखो बेटा, ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट में हमारे पास सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो एक एंथ्रीडियम है, यस, ठीक है। एक हमारे पास क्या है? एंथ्रीडियम है, और एक आर्किगोनियम है। ये वाली बात समझ में आ रही है? अच्छा, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। तो नंबर ऑफ सेल्स मल्टी सेलुलर है। मेरी बात समझ में आ रही है? सही है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है। प्लॉइडी एन, प्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड है डिप्लॉइड? एन है, ठीक है। अब ये गैमेट कैसे बनाएंगे? प्रोड्यूस गैमेट कैसे बनाएगा? माइटोसिस, सही है, ठीक। अब इसमें ध्यान सुनेंगे, इसमें मेरे पास मेल, इसमें गैमेट का नाम क्या है? एंथ्रीडियम में एंथीरोजॉइड, ठीक है। ये मोटाइल है, यस। इसमें एग सेल, ये मोटाइल नहीं है। तो किसको जाना पड़ेगा? इसको, और पानी की हेल्प से जाएगा। इसलिए हमने कहा फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। आप खुद देख लो, सेक्स ऑर्गन में एक सेल है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं, सही है। क्या नाम है? एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम ये रहा, आर्किगोनियम ये रहा। अब मेरी बात देखें हम लोग, ये थैलस है, एक ही थैलस पे एंथ्रीडियम, एक ही थैलस पे आर्किगोनियम। तो ये गैमेटोफाइट बाइसेक्सुअल हो गया, समझ में आ रहा है? और अगर इस वाले थैलस पे एंथ्रीडियम हो, इस पे आर्किगोनियम, यूनिसेक्सुअल हो गया। मेल सेक्स ऑर्गन एक पर, दूसरे पर फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो यूनिसेक्सुअल हो गया। तो उसके हिसाब से हम नाम रख देंगे। जैसे इस पे आर्किगोनियम है, तो इसका नाम फीमेल गैमेटोफाइट रख दें? बोलो, इसका नाम क्या रख दें? फीमेल गैमेटोफाइट, यस। इसका नाम क्या रख दें? मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? अब इधर आ जाओ, अगली कहानी, थैलस पर गैमेटोफाइट। अब मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चे। एंथ्रीडियम जो क्या है, कौन सा सेक्स ऑर्गन है? मेल सेक्स ऑर्गन। एंड आर्किगोनियम
जिसको क्या बोल रहे, फीमेल सेक्स ऑर्गन, कैन प्रेजेंट ऑन सेम थैलस, ये समझ में आ रहा है, प्रेजेंट ऑन सेम थैलस और डिफरेंट, अगर मैं ग्रामेटिकली सही लिखूं ना इसे, तो मुझे लिखना चाहिए डिफरेंट थैलाई, नहीं, सिंगल होगा तो थैलस, एक से ज्यादा होगा थैलाई, कोकस कोकाई, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई, समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है, तो डिफरेंट थैलस ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है, एक पर लिखेंगे, एक पे आएगा तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे, अलग पे भी आ सकता है, क्लियर है। अब यहां पर एक कहानी नोट, एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, ऊगोनियम को, ऊगोनियम को, ध्यान से सुने, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इनमें आर्किगोनियम होता है, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, एक मिनट बता रहा हूं कैसे कर, इसको ऐसे लिख, नहीं तो तुम क्या करोगे, इसकी खिचड़ी बना दोगे, मैं एंजियोस्पर्म की बात ही नहीं कर रहा अभी, अरे रुक जाओ भाई, अच्छा ये जो टाइम वाली बात है ना, क्योंकि आज लेट स्टार्ट हुई है तो कल से अप्लाई होगी, छोड़ने वाली बात आज से अप्लाई कैसे हो जाएगी मलाई को, तो तुम्हारे मन में चल रहा है, मैं सब समझ रहा हूं, एल्गी जो है मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम, सही है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम, ब्रायोफाइट, एंथ्रीडियम, पर यहां पर आ जाता है आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम, यहां पर आर्किगोनियम, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, उसमें जिम्नो में नहीं होता है, हाँ बेटा, क्या लिखा है, हाँ मार्किंचिया पे अलग अलग थैलस पे बना है ना, हाँ हाँ पॉसिबल है, मार्किंचिया तो एक जीनस है ना, एक जीनस है ना, अब देख उसके बगल में वो बना हुआ है, एक और स्फेगनम बना है, उस पे एक ही एंथ्रीडल आर्किगोनियल ब्रांच एक ही पे बनी हुई है, तो क्या सेम थैलस पे, बगल वाला डायग्राम देख, क्या, मैं प्लांट किंगडम पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा कंपैरिजन सिर्फ प्लांट किंगडम में बात होगा, समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ, एंथ्रीडियम एल्गी में है, ब्रायो में है, टेरिडो में है, सही है, आर्किगोनियम किसमें है, ब्रायो टेरिडो और जिम्नो में, ठीक है, हाँ बेटा, पूछ ले, नॉर्मली लिवर बर्ड फ्लैट होता है, मॉस सीधा होता है, ठीक है, पर हमारे पास हम कुछ और भी चीजें देखेंगे, पर मेरे दिमाग में बिठाना है कि लिवर बर्ड फ्लैट होता है और मॉस सीधा ग्रो करता है, पर ज्यादा हाइट पे नहीं जाता, ठीक है, मॉस के बीच में पानी फंस जाता है और काफी समय तक रह सकता है, इसीलिए मॉस को यूज करते हैं किसी चीज को ट्रांसपोर्ट में, है ना, हाँ, लिवर बर्ड को नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, कोई जिंदा चीज जैसे मान लो कोई प्लांट है, उसके जड़ के आसपास मॉस बांध देते हैं, ठीक है, 15-20 दिन 40 दिन उसको पानी नहीं देंगे तो चल जाएगा, प्लांट जिंदा रहेगा, तो पानी उसके आसपास बना रहेगा, है, क्या चीज, कौन, मॉस, और जिंदा मॉस रख या मरा वरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आसपास वो मॉस बांध देते हैं जो डेड है, और वो पानी तो होल्ड करता है, उस मॉस में जो उसके आसपास बांधते हैं, हाँ हाँ कर सकते हैं, हाँ उससे कर सकता है, जो पानी होल्ड है ना उससे करेगा, बिल्कुल करेगा, लिवर बर्ड नहीं करेगा, है बेटा, हाँ, ये देखिए इसमें दोनों बना हुआ है, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, है ना,
ठीक है, नोट करो बेटा जल्दी से, जल्दी फास्ट। अगली स्लाइड भी लिखनी है आपको, पीछे लिख लिया। बातचीत कर रहे हैं कुछ बच्चे इधर उधर। हाँ हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? मॉस प्लांट है ना? हाँ, घास क्लास है, क्लास है, हाँ अभी पढ़ाऊंगा, प्लांट सक्सेशन बताऊंगा, पहले नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। लिख लिया? मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है, डायरेक्टली पॉलन ग्रेन जो बनते हैं ना, पॉलन ग्रेन 3 सेल होते हैं और वो मेल गैमेटोफाइट है, तो उस पर जगह ही नहीं एंथ्रीडियम बनाने की। देख मेरी बात समझ, सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेल कौन सा है? गैमेट। तो सेक्स ऑर्गन बने ना बने, गैमेट बनना चाहिए। तो जिम्नोस्पर्म में सेक्स ऑर्गन नहीं बनता मेल वाला, और आर्किगोनियम होता है। ठीक है, कौन सा डिप्लॉन्टिक प्लांट है जिसमें आर्किगोनियम होता है? डिप्लॉन्टिक, पापियों जिम्नोस्पर्म डिप्लॉन्टिक है। फिर सुनिए नहीं ठीक से, सुना करो, इधर देखो सारे, कौन सा हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट है जिसमें आर्किगोनियम है? ब्रायो और टेरिडो। कौन सा डिप्लॉन्टिक प्लांट है जिसमें आर्किगोनियम है? जिम्नोस्पर्म। सही है। कौन सा हैप्लॉन्टिक प्लांट है जिसमें आर्किगोनियम है? कोई नहीं है, उगोनियम है। सोए हुए हैं? नहीं है बेटा, एक्चुअल में क्या हुआ है, सुन मेरी बात, गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन बनाना है, उसपे गैमेट बनाना है। अब गैमेटोफाइट खुद ही 3 सेल का है, पॉलन ग्रेन है, तो उसपे सेक्स ऑर्गन बनाए क्यों? समझ में आ रहा है? मान ले पहले मैं मेल गैमेटोफाइट बनाऊं 50 सेल, उसपे फिर मैं सेक्स ऑर्गन बनाऊं एंथ्रीडियम, अब वो उड़ के जाए, पॉलन ग्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे उड़ के भी जाना है, तो उसके सेल्स बहुत कम कर दिए, तो मेल गैमेटोफाइट पे फिर कोई सेक्स ऑर्गन ही नहीं बनता, उसके अंदर डायरेक्ट गैमेट बन गया। समझ में आया? नहीं होता, बताऊंगा, इस पे बात करेंगे बेटा अलग से। हाँ हाँ, सेल से गैमेट बनेगा। और पूछो, नेक्स्ट स्लाइड ना है। जिम्नोस्पर्म में सेक्स ऑर्गन नहीं बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा डायरेक्ट। मेल गैमेटोफाइट के ऊपर अंदर पॉलन ग्रेन होता है, मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर गैमेट है। अरे भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हें बचपन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में एंथर और पिस्टिल को सेक्स ऑर्गन पढ़ाया गया है, ठीक है, उस पर अलग से बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड की तरफ जा रहे हैं, तुम्हें बचपन से डिप्लॉइड पढ़ाया गया चीजें, सही है। अभी के लिए याद कर कि जो गैमेटोफाइट होता है उसकी सेल्स की संख्या घटाते जा रहे हैं। अगर मैं गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन बनाऊंगा तो उसको उड़ा के ले जाना मुश्किल होगा। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन बन गए थे, पॉलन ग्रेन खुद मेल गैमेटोफाइट है, तो उस पर सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं कर सकते, नहीं तो उसको उड़ा के ले जाना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो गैमेटोफाइट का मेन काम क्या है? गैमेट बनाना। तो सेक्स ऑर्गन बनाओ ना बनाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉलन ग्रेन इज अ गैमेटोफाइट। क्लियर है? यस। हाँ बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, फिर हम, तू समझ नहीं रहा, हम जा रहे हैं हैप्लॉइड से डिप्लॉइड की तरफ, तू डिप्लॉइड की पूछ रहा है, अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि तू कंफ्यूज हो जाएगा, मैं तो जानता हूं क्या बोल रहा है मुझे, तुझे समझ नहीं आएगी। चुप रह, बता दो मैं क्या बोलूंगा, सुन ध्यान से। एक्चुअल में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन की कंसिडरेशन होती है, हम सेक्स ऑर्गन बोलते किसे हैं? एंजियोस्पर्म में सेक्स ऑर्गन बोलते हैं एंथर और पिस्टिल को, पर वो एक्चुअल में स्पोरोफाइट स्टेज के थ्रू आता है, वो डिप्लॉयड होते हैं। समझ में आ रहा है? यहां पर हम सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड लेके चल रहे हैं। क्लियर है? क्या क्लियर है? आए नहीं समझ में? मत कर बच्चे मान ले मेरी बात, वो डिस्कस मत कर जिससे तू कंफ्यूज हो जाए, ठीक है? मान ले इस चीज को, अभी इतना याद रख,
जो बताया मैंने, ये वाली चीजें बनाओ। जब हम वहां पहुंचेंगे ना जिम्नोस्पर्म में, वहां डिस्कस करेंगे इसको। लिखो जल्दी बेटा। बेटा कई बार क्या होता है ना, हमें क्वेश्चन समझ आने के लिए भी समझ आना जरूरी है, तो मैं इसलिए नहीं बोलता कई चीजें, है ना। हाँ, नहीं तो वहां खामा खा फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जेई वालों को नीट नहीं दिया जाता पढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है लाइन कहाँ खींचनी है ना। तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को मजा बहुत आ रहा है, उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा, दिक्कत ही है। लिख लिया, जल्दी करो। राइजोइड हैप्लॉइड है, ठीक है, सही है। क्यों हैप्लॉइड है भाई, गेमेटोफाइट का पार्ट है। आर्किगोनियम हैप्लॉइड है। हाँ नहीं नहीं बच्चे, राइजोइड्स, अब तो देखो अगर सिंगल सेल है नॉन फोटोसिंथेटिक है, हाँ ठीक है, क्योंकि जमीन के नीचे मतलब नीचे की तरफ है तो नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। पर एल्गी में सारे सेल फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। हाँ, पर खाना डिफ्यूजन से ही चला जाएगा, जो खाना बनाएंगे ना सेल्स, वो राइजोइड्स को उससे भेज देंगे डिफ्यूजन। भाई बस पीछे सारी बता देगा उसे, कल के लिए भी छोड़ दे। लिख लिया, नर्वस खत्म हो गया, चल रहा है। अब क्या आएगा? अच्छा स्ट्रक्चरल आएगा। है, पढ़ लो ना तुम लोग चुपचाप, टाइम पास कर रहे हो, कुछ पूछा नहीं इसमें 10 बातें बता देते हो। है, अच्छा नहीं, अच्छा है, मैं भी कराऊंगा अब। मेरे को 2 साल थोड़ी पढ़ाना तुझे, तू भी साथ के साथ पढ़, पढ़ा करो भाई तुम लोग। ये तो खूब मजा आ रहा है लेकिन कुछ होगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चंस करते रहो साथ के साथ, तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि कौन से करने, जो दिए जा रहे हैं वही करो। बायोमोलिकुलर एमडी सर पढ़ाएंगे बेटा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं सिलेबस, मेरा सिलेबस नहीं खत्म होगा, मेरे साथ दिक्कत है इस चीज की। है 11 कब तक? जब 12 चालू करेंगे उससे पहले करा देंगे, चिंता ना कर, बस कर ले चुपचाप, बस है, पढ़ो चुपचाप। कैसी बात कर रहा है, अब ये मत पूछिए 12th कब चालू करेंगे, जब 11th खत्म करेंगे, ठीक है। है कौन बेटा, मैं अब कुछ नहीं बोल सकता इस पे, मुझे कराने दे चुपचाप। तू क्वेश्चन कर बस, बाकी मेरे पे छोड़, मैं कराऊंगा इसको। इधर देखो बेटा, ये देखो, एक बार बना लो, मैं एक चीज इसकी वो बता देता हूँ।
कल आपकी या तो मेरे साथ शायद 10:15 वाली होगी क्लास, 2 घंटे की क्लास है कल, पहले वाली है। हाँ, तो कैसे, अब मेरी इस वीक में क्लास नहीं हुई ना भाई, मैं इतनी दूर आया हूँ तो एक क्लास पढ़ा के जाऊंगा। संडे को भी सुबह होगी, कोई सुबह ही होगी, सुबह 8 बजे वाली रखेंगे, चिंता ना कर। राइजोइड सेल है यार, रूट एयर जैसा है, रूट एयर समझ में आता है। हाँ हाँ, रूट एयर पता है ना, वैसा होता है राइजोइड्स, धागा, प्रॉपर थ्रेड। चित्र बनाएं। अरे चुप है यार, कितने नालायक है। अब लिख लिया सबने, पिछला वाला लिख लिया स्लाइड, कोई लिख रहा है? बेटा टाइम 5 मिनट है अभी, क्लास का समय 10:45 शुरू होगी और 12 बजे तक चला करेगी। 10:15 एक सेल एग सेल है, ऑर्गन है, इसलिए कहता हूं ऑर्गन है, मतलब टिश्यू से भी ऊपर हो गया। किसमें? एल्गी में टिश्यू होता है, एल्गी में तो टिश्यू है ना। हाँ, यस, आ जाओ भाई, चलो इस चित्र पे ध्यान देंगे, इधर देखो भाई सारे, ये इस पे एंथ्रीडियम, इसको क्या लिखूं? मेल गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, क्या लिखेंगे? हैप्लॉइड, सही है। इस सेक्स ऑर्गन को क्या लिखेंगे? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है, ठीक है। बेटा प्लीज फोकस करो, बात नहीं करो, पिटाई कर दूंगा एक दो की मैं, बिना बात के खामा खा पिट पिटा जाओगे एक आध। हाँ, ये क्या है? एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड, ये एन है। हाँ भाई, ये सारे एंथेरोजॉइड जेनेटिकली सेम होंगे, सब माइटोसिस से बना है, सही है। चाहे इससे बने चाहे इससे बने, सबकी जीन सेम होगी क्योंकि हैप्लॉइड पे बना है, सही है। ये मेरे पास कौन सा गैमेटोफाइट है? फीमेल गैमेटोफाइट, सही है। अब यहां पर ये एन है, ठीक है। हमने यहां पर इसको फर्टिलाइज कर दिया पानी से, ये आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसके अंदर ये एग सेल है, ये सब बेटा गैमेटोफाइट पीढ़ी जनरेशन का हिस्सा है, सब हैप्लॉइड है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास ये बन गया है जाइगोट, ये बन चुका है जाइगोट, ठीक है। और ये मेरे पास कौन सा गैमेटोफाइट होगा, मेल या फीमेल? फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि उसी पर आर्किगोनियम था। अब अगर ये एल्गी होती तो जाइगोट की होती रिडक्शन डिवीजन, जैसा एनसीईआरटी लिखती है। अगर ये एल्गी होती तो जाइगोट की क्या होती? मियोसिस, सही है। जाइगोट की क्या होगी? माइटोसिस। यहां जाइगोट की क्या होगी? माइटोसिस होगी। तो जाइगोट क्या शो कर रहा है? माइटोसिस। उससे वो बनाएगा, प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट बना, ये वाला, ये मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट है, ठीक है। इसके 3 हिस्से हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये वाला हिस्सा फुट होता है, फुट जो होगा ये भी डिप्लॉयड होगा क्योंकि जाइगोट से बना है, सही है। ये मान लो सीटा है, ये भी डिप्लॉयड होगा। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कैप्सूल, मियोसिस कैप्सूल के अंदर होती है, सही है। अब जरा देखो, ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, ग्रीन नहीं है, ये नॉन ग्रीन है, तो डिपेंडेंट होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कैप्सूल के अंदर क्या होगा? मियोसिस। इस कैप्सूल के अंदर क्या हो गई? इनसाइड कैप्सूल मियोसिस हो गई। एल्गी में कहां हुई थी मियोसिस? जाइगोट में। यहां क्या होगी? इनसाइड कैप्सूल क्या हो गई? मियोसिस। मियोसिस होके क्या बन गए? स्पोर। अब ये स्पोर सेक्सुअल स्पोर है, ए सेक्सुअल है? सेक्सुअल, मियोसिस से बने हैं। ब्रायोफाइट में कोई भी ए सेक्सुअल स्पोर नहीं होता, जैसे एल्गी में दोनों थे ना, ए सेक्सुअल जूस्पोर था,
सेक्सुअल जाइगोट की मियोसिस से बना था। ब्रायोफाइट में कोई भी ए सेक्सुअल स्पोर नहीं है, ना टेरिडो में है, ना जिम्नो में, एनजियो में। ए सेक्सुअल स्पोर एल्गी के साथ खत्म। अब जो भी स्पोर बनेंगे वो सारे सेक्सुअल बनेंगे, ठीक है। सिर्फ क्या बनेंगे? सेक्सुअल स्पोर। अब ये स्पोर जो बने, ये जो स्पोर बने, ये सेक्सुअल स्पोर है। कैसे? हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है। अब इन स्पोर की माइटोसिस कर दो, इन स्पोर्स की क्या कर दो? माइटोसिस। इस माइटोसिस के लिए एक शब्द यूज करते हैं, जर्मिनेशन। यस, क्या वर्ड यूज करते हैं? जर्मिनेशन। गैमेट की क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। गैमेट की क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। स्पोर की क्या होती है? जर्मिनेशन। फर्क समझ में आ रहा है? अब ये बन जाएगा, अब देखो, इस वाले स्पोर से ये बन जाए, इस वाले स्पोर से बन जाए, तो ये दोनों गैमेटोफाइट जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, क्योंकि स्पोर मियोसिस से बने ना, ये इनकी जीन्स तो अलग है। क्लियर है ये? अब आपको क्या समझना है, ये ब्रायोफाइट की एक जनरल लाइफ साइकिल है, जिसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट टेम्पररी बनता है, पर वो डिपेंड रहता है किस पर? गैमेटोफाइट पर, खाने को लेकर। तो ये फ्री लिविंग हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया, मेन प्लांट बॉडी हो गया। समझ में आ रहा है? हरा हो गया। ये क्या हो गया? नॉन ग्रीन, डिपेंडेंट, सही है, नॉन फोटोसिंथेटिक, शॉर्ट लिव्ड। सही है? क्लियर है? अच्छा, इसको कई बार कुछ एनिमल्स, छोटे एनिमल्स जो घास खाते हैं ना, छोटे वाले, जो बहुत छोटे मैमल्स और बर्ड्स, इसको खा लेते हैं, इसके उसको, स्पोरोफाइट को। सही है? क्लियर है बेटा? बोलो, समझ में आ रहा है? इसको खा लेते हैं, या इसके गेमेटोफाइट को खा लेते हैं, मॉस में या जिसमें भी। बकरी छोट भाई साहब, अरे छोटे चूहे जैसे, उससे भी छोटे मैमल्स कुछ होते होंगे, या बर्ड्स होती होंगी, छोटी बर्ड्स। ठीक है, टॉम एंड जेरी टाइप का, पढ़ लो। नालायक है यार, बकरी छोटा है भाई। बस भाई, सही है, रुक जाओ, यहां तक करेंगे इसको। सिर्फ बातें मत बनाया करो। कल इसको, इसको और उसको दोनों को फिनिश करेंगे। आज क्या डेट है? 13 सितंबर हो गई बेटा, अब देख लो। हाँ, कब पढ़ोगे तुम अब? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। हाँ, रुक जाओ भाई साहब, ये कितनी बात करते हैं। बोल बेटा, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी। अरे बोल दे, मेरे कान सुन रहे हैं। फूड सीटा कैप्सूल डिप्लॉयड है बेटा, माइटोसिस से बना है। क्या कह रहा है? हाँ, उनके अंदर किसी सेल में मियोसिस होगी है।